नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स यानी परमाणु आदतों पर थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं। ये किताब समझाती है कि कैसे छोटे छोटे मगर लगातार किए गए बदलाव हमारी जिंदगी में बड़े नतीजे ला सकते हैं। हमारे पास इसका एक सारांश है और हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटे कदम कैसे मिलकर एक बड़ी तरक्की का रास्ता बनाते हैं। तो किताब का जो बिल्कुल मूल विचार है वो ये है कि आदतें हमारी तरक्की का, आप कह सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है। बिल्कुल, जैसे बैंक में छोटा सा निवेश धीरे धीरे बढ़ता है ना, वैसे ही रोज के छोटे छोटे, कई बार तो अदृश्य से लगने वाले सुधार वो मिलकर समय के साथ कमाल कर देते हैं। इसीलिए इन्हें परमाणु या एटॉमिक कहा गया है, मतलब छोटा लेकिन अंदर से बहुत शक्तिशाली। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना सुनने में लगता है कि क्या है ये, बहुत मामूली है। हाँ, मामूली लगता है और शायद इसीलिए हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, और यही हम चूक जाते हैं। हमें लगता है बड़े एकदम ड्रामेटिक बदलाव चाहिए, और ये रोज के जो 1% वाले सुधार है ना, इनकी ताकत को हम कम आंक लेते हैं। किताब यही कहती है कि लंबे समय में यही 1% सुधार मिलकर बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। ये दिखाता है कि सफलता कोई एक रात की चीज नहीं है, बल्कि रोज की आदतों का नतीजा है। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये जो चक्रवृद्धि वाला असर है, ये सिर्फ अच्छी आदतों पर लागू नहीं होता, बुरी आदतों पर भी होता है। छोटी छोटी गलतियां या बुरी आदतें वो भी समय के साथ जमा होकर बड़ी दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं। बिल्कुल, तो ये सिद्धांत दोनों तरफ काम करता है। सही बात है। ये तो हुई मूल बात। अब इस पर आते हैं कि भाई अच्छी आदतें बनाएं कैसे और बुरी आदतों से पीछा कैसे छुड़ाएं। तो किताब इसके लिए व्यवहार बदलने के 4 आसान से नियम बताती है। अच्छी आदत डालनी है तो पहला, उसे स्पष्ट बनाओ, ऑब्वियस। दूसरा, उसे आकर्षक बनाओ, अट्रैक्टिव। तीसरा, उसे आसान बनाओ, इजी। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाओ, सैटिस्फाइंग। और ये चारों नियम आप देखें तो एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। जैसे अगर कोई आदत बनाने में आसान होगी और उसे करने के बाद अच्छा महसूस होगा, मतलब वो संतोषजनक होगी, तो वो अपने आप में ज्यादा आकर्षक लगने लगती है ना? और इसी तरह बुरी आदत छोड़नी है तो बस इन्हीं नियमों को पलट देना है। उसे अदृश्य बना दो, इनविजिबल, अनाकर्षक, अनअट्रैक्टिव, मुश्किल बना दो, डिफिकल्ट, और असंतोषजनक, अनसैटिस्फाइंग। बिल्कुल, जैसे वो उदाहरण देते हैं ना कि रात में स्नैक्स खाने की आदत छोड़नी है तो स्नैक्स को नजर से दूर रखो किसी मुश्किल जगह पर, तो वो अदृश्य भी हो गया और मुश्किल भी। और सोचो कि इससे सेहत पर क्या बुरा असर पड़ेगा, तो वो अनाकर्षक हो गया। और सुबह उठकर अच्छा महसूस करने के फायदे पर ध्यान दो, ये हुआ संतोषजनक विकल्प। हाँ, और एक और बहुत ही दिलचस्प बात जो किताब में है वो है पहचान आधारित आदतें, मतलब आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इसका मतलब ये है कि सिर्फ नतीजों पर ध्यान मत दो, बल्कि इस पर ध्यान दो कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। ये क्या करना है से ज्यादा मैं कौन हूं पर जोर देता है। हाँ, ये वाला नुक्ता तो मुझे बहुत ही कारगर लगा। जैसे सिर्फ ये सोचना कि मुझे रोज सुबह दौड़ना है, इसके बजाय ये सोचना कि मैं एक दौड़ने वाला इंसान हूं, ये ज्यादा पावरफुल है। या मुझे स्मोकिंग छोड़नी है के बजाय मैं स्मोकर हूं ही नहीं, ये सोच का जो बदलाव है ना, बहुत मायने रखता है। सही कहा। जब कोई काम हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है ना, तो उसे लगातार करना फिर आसान हो जाता है। वो सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो ऐसा हो जाता है कि हम अपनी पहचान को जी रहे हैं। और इसी से जुड़ा है अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करने का आइडिया। हमारी आदतें अक्सर हमारे आसपास के माहौल से तय होती हैं। अच्छा, मतलब कि अच्छी आदतों के लिए माहौल को ऐसा बनाएं कि वो आसान लगे और बुरी आदतों के लिए मुश्किल। बिल्कुल, जैसे अगर रोज सुबह फल खाने की आदत डालनी है तो फलों को सामने रखो किचन काउंटर पर। अगर फोन का इस्तेमाल कम करना है तो उसे काम करते वक्त दूसरे कमरे में रख दो। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन ये संकेतों को बदलकर हमारे व्यवहार पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि सच तो ये है कि माहौल का असर कहीं ज्यादा होता है। और ये सब जुड़ जाता है लक्ष्यों यानी गोल्स के बजाय प्रणालियों यानी सिस्टम्स पर ध्यान देने से। लक्ष्य बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है, मंजिल क्या है, लेकिन रोजमर्रा की जो प्रक्रियाएं हैं, जो सिस्टम है, वही हमें असल में वहां तक ले जाता है। हाँ, लक्ष्य तो बस नतीजा है, मंजिल है, जबकि सिस्टम वो रास्ता है, वो प्रक्रिया है जो उन नतीजों तक पहुंचाती है। अगर सिस्टम सही है तो नतीजे अपने आप आने लगते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी लेखक का लक्ष्य है किताब लिखना, ये लक्ष्य हो गया, लेकिन उसका सिस्टम क्या है? रोज 500 शब्द लिखना, फोकस सिस्टम पर होना चाहिए। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो सार ये निकलता है कि बड़े बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़े कदम उठाना जरूरी नहीं है, बल्कि छोटी लगातार डाली गई आदतें, वो आदतें जो हमारी उस पहचान से मेल खाती हों जो हम बनाना चाहते हैं और जिन्हें हमारे माहौल का भी समर्थन मिले, वही असली तरक्की लाती हैं। एकदम सही कहा। समय के साथ यही छोटी परमाणु आदतें मिलकर वो असाधारण परिणाम देती हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप लगातार छोटे छोटे निवेश करते जाएं जो अंत में एक बड़ी संपत्ति बन जाते हैं। धैर्य और निरंतरता, बस यही कुंजी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सबके लिए। अगर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से इतने बड़े फायदे हो सकते हैं, तो आज वो कौन सा एक छोटा बिल्कुल मामूली सा बदलाव है जो शुरू किया जा सकता है? वो बदलाव जो हमें उस इंसान बनने की राह पर ले जाए जो हम असल में बनना चाहते हैं।